अर्जुन रेखा के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यहाँ जो लॉयर साहब रहते थे, वो तो गांव छोड़ के 3 महीने पहले ही चले गए। आप यह बात हमें पहले भी बता सकती थी, क्योंकि आप यहीं रहती थी। देखिए, आप मेरी दादी जैसी हैं, पर मेरी दादी नहीं है। वान्या से जरा दूरी रखिए, वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। मेरी बीवी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सब कुछ है। उसके लिए मैं आपका लिहाज नहीं करूंगा। रात के वक्त खाने के बाद अर्जुन ने वान्या का सारा बैग पैक किया और वान्या से प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोला, यह औरत सही नहीं है वाणु। मैंने तुम्हारी ट्रेन की टिकट करवा दी है और वहां शहर के रेलवे स्टेशन पर तुम्हारे माँ और पापा आए होंगे। उनके साथ चले जाना। और देखो, मैं भी 2 से 3 दिन में आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करना। वान्या नहीं मानी, पर अर्जुन फिर बोला, देखो वाणु, तुम एलर्जिक हो और ऊपर से अनकंफर्टेबल भी फील कर रही हो। तुम ना भी बोलो, तभी मुझे सब दिख रहा है। प्लीज मान जाओ, तुम ठीक नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चाहे हर घंटे बाद फोन लगाकर मेरा हाल पूछ लेना, मगर यहां ऐसी हालत में मत रहो। मेरे लिए प्लीज वानु। वान्या मान गई। अर्जुन समझ चुका था कि रेखा के साथ कुछ तो गड़बड़ थी और वो वान्या को सवाल पूछकर उसका दिमाग कंट्रोल कर रही थी। तभी अर्जुन ने वान्या को उस हवेली से निकाला और खुद रिस्क लिया। अगले दिन की पहली ट्रेन से वान्या घर चली गई, अपने माँ पापा के पास। अर्जुन अब रिलैक्स था कि उसकी सबसे कीमती चीज सेफ थी। सारा दिन अर्जुन हवेली के सारे कमरे और चीजें देखता रहा, ताकि वह अपनी हवेली बेच सके। बस एक कमरा बचा था, जो हवेली के सबसे ऊपर वाले फ्लोर के एक कोने में था। अर्जुन उस कमरे में गया और उसने वहां से सारी धूल साफ की। उस कमरे में एक बड़ी तस्वीर ढकी हुई थी और उस कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। अर्जुन ने उस कमरे के बेड के पास की अलमारी खोलनी चाहिए, मगर उस अलमारी में जक लगा हुआ था। अर्जुन जोर लगाने लगा तो पीछे से रेखा बोली, कुछ चीजें बंद ही अच्छी लगती हैं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होता। अर्जुन एकदम से पीछे मुड़कर बोला, क्यों बंद क्यों? मुझे यह हवेली बेचनी है, इसलिए यहां सब देखना मेरे लिए जरूरी है। रेखा मुस्कुराकर बोली, देखो, तुम्हारी बीवी यहां से सुरक्षित गई, तुम भी मेरी चीजें सुरक्षित रहने दो। अर्जुन समझ गया और वहां से चुपचाप चला गया। रात को सोते वक्त अर्जुन को एक बहुत बुरा सपना आया। उसके सपने में एक धुंधले चेहरे वाली औरत अपने पति को किसी और औरत के साथ एक कमरे में देखकर हैरान थी और वह जोर से चिल्लाई। अर्जुन की नींद एकदम से खुली और वह डर गया। अर्जुन को सपने में कुछ साफ ना दिखा, पर वह घबरा गया। अर्जुन ने वान्या को फोन लगाया। वान्या ने फोन उठाया और वह बिना अर्जुन की बात सुने बस हंसी जा रही थी और उसके साथ एक और आदमी हंस रहा था। अर्जुन वान्या से उस आदमी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वो आवाज वान्या के पिता की नहीं था। वान्या बस हंसती जा रही थी। अर्जुन और भी घबराया और उसने वान्या का फोन काट दिया। अर्जुन फिर बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अर्जुन के कमरे की खिड़की से उसे रेखा देख रही थी। अगले दिन अर्जुन फ्रस्ट्रेटेड होकर फोन पर अपने लॉयर से बोला, आप इस गांव में आइए तो सही, फिर ही इसे बेचेंगे, वरना ऐसे थोड़ी बंद रखेंगे। सारी हवेली में अर्जुन की आवाज गूंज रही थी। रेखा अर्जुन को खाना देते हुए बोली, इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता। हर काम में समय लगता है। और फिर तुम यहीं रह लो, इस हवेली को बेचना क्यों है? अर्जुन गुस्से में बोला, जहां ऐसी भयानक यादें हों, वहां मैं नहीं रुक सकता। आप भी यहां से निकलने की तैयारी करो। रेखा को गुस्सा आया और वह चुप हो गई। रात को तेज हवाओं के बीच अर्जुन को फिर एक डरावना सपना आया। एक औरत जैसे उसका गला दबा रही हो और वो चीख कर बोल रहा हो, मुझे छोड़ो, मगर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। चोड़ियों की खन खन उसके कानों में पड़ रही थी। अर्जुन फिर एकदम से सपने से उठा और उसने वान्या को दोबारा कॉल किया। अर्जुन ने वान्या को सुबह भी 2 से 4 बार फोन लगाया, मगर उसने नहीं उठाया। पर रात को वान्या ने फोन उठाया और वह फिर फोन पर पागलों की तरह हंसती रही। अर्जुन बहुत डर गया और वान्या से बोला, वान्या, कोई मुझे मारना चाहता है। मैं नहीं मरना चाहता। वह रेखा मुझे मार देगी। मेरी मदद करो प्लीज वान्या।
वान्या बस हँसती रही और अर्जुन ने गुस्से से उसका फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया। अर्जुन नीचे पानी पीने गया तो उसे उसी कमरे में हवा चलने से पर्दे उड़ते दिखाई दिए। अर्जुन सीढ़ियों से उस कमरे को बंद करने गया तो वहां उसे वही अलमारी खुली दिखी। अर्जुन ने अलमारी के अंदर देखा तो वहां एक आदमी के कपड़े और कुछ पुराने जमाने की तस्वीरें थीं। वह तस्वीरें अर्जुन के दादा वीरेंद्र और सुलेखा की थीं, जिनको किसी ने खून भरे हाथों से छुआ था। उन प्यारी प्यारी तस्वीरों पर खून लगा था और उन तस्वीरों को देखकर अर्जुन की आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए, जबकि उसे उन तस्वीरों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अर्जुन रोने लगा और उसने उन तस्वीरों को गले से लगाया, मानो उसका उन तस्वीरों के साथ कोई अजीब रिश्ता महसूस हो रहा हो। एकदम से किसी ने पीछे से अर्जुन के सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसे किसी ने बेड पर लिटाया हुआ था और उसके हाथ बंधे थे और कपड़े मिट्टी के तेल से गीले थे। अर्जुन के पास रेखा खड़ी थी और वह बोली, कहाँ था ना, मेरी अलमारी मत खोलना, अब भुगतो। अर्जुन चिल्लाया, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अर्जुन ने बहुत जोर लगाया, मगर उसके हाथ नहीं खुले। रेखा ने माचिस की तीली जलाई और एकदम से दीवार पर लगी बड़ी तस्वीर अर्जुन के हाथों पर गिरी और उसके हाथों की रस्सी टूट गई। अर्जुन ने जल्दी से उसके पास आती रेखा को धक्का दिया और रेखा के कपड़ों पर माचिस की तीली गिर गई। रेखा का शरीर जलने लगा और वह चिल्लाई। अर्जुन कमरे से भागा और रेखा के साथ साथ वो सारा कमरा जल गया। अर्जुन ने रेखा को तड़पते हुए देखा, मगर उसने अपनी जान बचाई। सुबह के उजाले के साथ रेखा की चीखें धीमी हो गईं और इतने सालों में पहली बार हवेली के आंगन में सूरज की किरण पड़ी। कमरे में आग की लपटों पर अर्जुन ने पानी डाला, रेखा पर पानी डाला। तभी एकदम से आग से भरा एक छत का टुकड़ा अर्जुन पर भी गिर गया और उसका आधा चेहरा जल गया। अर्जुन घायल होकर बेहोश हो गया, मगर आग नहीं बुझी। थोड़ी देर बाद उस हवेली में वानिया आई और ऊपर वाले फ्लोर पर आग देखकर वह घबरा गई। जैसे ही वानिया ने रेखा का जला शरीर देखा, वह डर गई और किसी को बुलाने के लिए वहां से जाने लगी। तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, जो वान्या का नाम पुकार रहा था। अर्जुन एक छत के टुकड़े के नीचे दबा था और उसके आसपास आग थी। वान्या डर गई और आग की लपटों में बिना अपनी जान की परवाह करे वान्या ने अर्जुन को अपने शॉल में लपेटा और उसे उठाने की कोशिश की। वान्या ने अर्जुन का मुंह सीधा किया तो उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वान्या बहुत रोई और उसने उस जले हुए चेहरे को अपने हाथों से छुआ। अर्जुन के चेहरे का वो हिस्सा बेहद गर्म और शिल्ला हुआ खून से भरा हुआ था। वान्या का हाथ भी जलने लगा, मगर उसे अर्जुन का वह चेहरे ना देखा गया। उसने अर्जुन को अपनी तरफ खींचकर उसका चेहरा अपने हाथ से ढककर जल्दी से अर्जुन को कसकर गले लगाया। वान्या ने एम्बुलेंस बुलाई और अर्जुन को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर अर्जुन सिर्फ वान्या का नाम पुकारता रहा। वान्या बहुत डरी हुई थी और उसने अर्जुन को अपनी पीठ पर उठाकर कमरे से बाहर निकाला, उस पर पानी डाला, उसे हिलाया, उसका चेहरा ढका और ऊंची ऊंची उसका नाम पुकारा। एम्बुलेंस 20 मिनट में आई और अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया गया। अर्जुन ने वान्या का नाम पुकारना बंद कर दिया और वान्या ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो वह अपने अर्जुन को कहीं नहीं जाने देगी।